सक्रिय राजनीति में आगे आना चाहिए। कुंवर जी प्लीज बोलने दीजिए उन्हें। देखिए रीना जी, मैं एक चीज स्पष्ट मानता हूं कि सैनिक का सम्मान पूरे भारत में है, और मैं ये भी मानता हूं कि जब सैनिकों को पता है कि आकंठ भ्रष्टाचार में राष्ट्रीय पार्टियां डूबी हैं, तो सैनिकों को इनके साथ खड़े होने से ज्यादा खुद की पार्टी बना के खड़ा होना चाहिए। रक्षा मोर्चा बना था, किन कारणों से हटा मुझे इस पे नहीं जाना। अगर ये राष्ट्रीय पार्टियां ईमानदार होती तो ब्लॉक स्तर पर सैनिक कैंटीन होती, अगर ये राष्ट्रीय पार्टी ईमानदार होती तो ब्लॉक स्तर पर सेंटर स्कूल होते, अगर ये राष्ट्रीय पार्टी ईमानदार होती तो जो हमारी बहनें जिनके पति देश के लिए शहीद हुए वो अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए दर दर की ठोकरें ना खाती। मुझे बताइए, आप कौन सा नेता ऐसा है जिसने सैनिकों की विधवाओं को सम्मान दिया हो नौकरियों में, जिन्होंने ये कहा हो कि हमारे जो मतवाले हैं देश के, अगर वो तिरंगे पे लिपट कर आए हैं तो हमने उनके लिए यह सम्मान किया है। सैनिकों की, महिलाओं की जो दुर्दशा गांव के अंदर है वो बताती है राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय चरित्र। चुनाव के समय पर ढोंग कर लेना कि हम सैनिकों के हो गए, हम दलितों के हो गए, हम अल्पसंख्यक के हो गए, इसको सुनते सुनते 75 साल हो गए हैं। और मैं इस चैनल पे बैठे ब्रिगेडियर पसबोला जी से भी सवाल खड़ा करता हूं, आप प्लानिंग के मास्टर हैं, आपने देश को चलाया है, देश की सीमाओं को बनाया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन 20 वर्षों में राज्य लुट चुका है, क्या आप एक पार्टी बनाकर उत्तराखंड को दिशा नहीं दे सकते? अगर हम खराब हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप भी आइए, और अगर इन राजनीतिक बेईमानों के बगल में फोटो खिंचाकर यदि आप उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने की बात कर रहे हैं तो यह सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं